अभी मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन को जेईई में 2020 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट स्मॉल h एबव द ग्राउंड। तो यहां देखिए ये हमारा आपका ग्राउंड है और इसी ग्राउंड से h हाइट से एक पार्टिकल है जिसका मास आपका स्मॉल m है, उस पार्टिकल को ड्रॉप किया जा रहा है। यानी इस पार्टिकल का ग्राउंड से जो हमारा आपका हाइट है, ये हाइट आपका स्मॉल h है। और इस पार्टिकल को मैं यहां पर पार्टिकल नंबर 1 कह रहा हूं। और इस पार्टिकल को चूंकि h हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, तो इसका मतलब आपको यहां पर इस पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी लेना है वो 0 ले लेना है। यानी u1 का वैल्यू आपका 0 हो गया। और जिस समय पार्टिकल को ड्रॉप किया जा रहा है उस समय को मैं t = 0 मान लेता हूं। इसके बाद देखिए क्या है कि एट द सेम टाइम another particle of same mass is thrown vertically upwards from the ground with a speed of positive square root of 2gh। यानी सेम टाइम यानी t = 0 पर ही आपका ग्राउंड से एक m मास का पार्टिकल, यानी इस पार्टिकल का भी मास आपका स्मॉल m है और उसको u2 स्पीड से प्रोजेक्ट आपका किया जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। और यहां पर u2 का वैल्यू है आपका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। अब देखिए क्या है कि इसको मैं पार्टिकल नंबर 2 मान लेता हूं। और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ओरिजिन को ग्राउंड पर लेता हूं और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस को मैंने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में यहां पर लिया है। इसके बाद देखिए कहा जा रहा है इफ दे कोलाइड हेड ऑन कंप्लीटली इनइलास्टिकली। यानी पार्टिकल 1 देखिए, पार्टिकल 1 आपका नीचे की तरफ आपका मूव करेगा और पार्टिकल 2 आपका ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये इस y एक्सिस पर कोई ना कोई पॉइंट आपका ऐसा जरूर होगा जहां पर आपका पार्टिकल नंबर 1 और पार्टिकल नंबर 2 के बीच में आपका कॉलिजन होगा। तो ये मैं मान लेता हूं कि यही हमारा आपका कॉलिजन पॉइंट है। और यहां पे देखिए कॉलिजन पॉइंट का जो पार्टिकल 1 के इनिशियल पोजीशन से जो हाइट है, इस हाइट को मैं h1 मानता हूं और कॉलिजन पॉइंट का ग्राउंड से जो हाइट है उस हाइट को मैं h2 मानता हूं। यानी कहने का मतलब यहां पर h1 प्लस h2 का वैल्यू ये आपका स्मॉल h के बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि जिस समय आपका कॉलिजन हो रहा है उस टाइम को मैं एट t = t लेता हूं। यानी कहने का मतलब पार्टिकल 1 को कॉलिजन पॉइंट तक आने में जो टाइम आपका लग रहा है 0, यानी t = 0 से लेकर t = t पर यह आपका कॉलिजन पॉइंट पर आपका पहुंचा। और पार्टिकल नंबर 2 भी आपका ग्राउंड से t = t पर ही आपका कॉलिजन पॉइंट पर आपका पहुंच रहा है। अब देखिए क्या है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं यहां पर यूज करता हूं, y = ut प्लस हाफ at²। तो यहां पर देखिए इस इक्वेशन को सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूं पार्टिकल नंबर 1 पर। तो देखिए तो पार्टिकल नंबर 1 का इनिशियल स्पीड आपका क्या है, 0 है। तो आप u के जगह पर आप 0 ले लीजिए और तो यहां y = क्या हो जाएगा, 0। और यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है आपका t, तो t तो आपका रह ही जाएगा प्लस हाफ at²। यानी यहां पर सिंपली पार्टिकल नंबर 1 के लिए आपका y = at² होगा। अब देखिए क्या है कि चूंकि मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लिया है, तो t = 0 से लेकर t = t के बीच में जो पार्टिकल का यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये हमारा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। यानी कहने का मतलब t = 0 से लेकर
t इक्वल टू टी के बीच में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों को यहाँ पे निगेटिव ले लेना है। यानी आप सिंपली y का वैल्यू -h1 ले लीजिए। हाँ, अब चूंकि यहाँ पर देखिए क्या है कि y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लिया गया है, और g जो हमारा यहाँ पर एक्ट आपका करेगा पार्टिकल के ऊपर, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब g भी आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अपोजिट है, तो इसका मतलब यहाँ पर g को भी आपको निगेटिव ले लेना है। तो -g आपका ये हो गया आपका टी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब देखिए माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको सॉल्व करिएगा तो h1 इक्वल टू आपका हो जाएगा हाफ जी आपका टी स्क्वायर हो गया। तो ये आपका एक इक्वेशन आया, इस इक्वेशन का आगे आपका यूज होगा। अब देखिए मैं क्या करता हूं, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसी इक्वेशन को मैं यहां पर पार्टिकल नंबर 2 पर भी अप्लाई करता हूं। तो देखिए, तो पार्टिकल 2 को t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू टी के बीच में जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट आपका h2 हुआ है, यह आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलाउंग हुआ है, इसलिए इस डिस्प्लेसमेंट को मैं यहां पर पॉजिटिव लूंगा। तो y का वैल्यू यहां पर मैं +h2 ले लेता हूं। इसके बाद देखिए, यह आपका इक्वल आपका हो जाएगा आपका u के जगह पर आप u2 यानी √2gh ले लीजिए। यहां पर इस वेलोसिटी को भी मैं प्लस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये वेलोसिटी आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलाउंग है। उसके बाद देखिए, तो यहां से ग्राउंड से कॉलिजन पॉइंट तक आने में t टाइम लग रहा है, आप t ले लीजिए। उसके बाद देखिए, तो प्लस हाफ a के जगह पर यहां पर -g ही हमको लेना है क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस ऊपर की तरफ है, और पार्टिकल 2 के ऊपर भी g जो एक्ट कर रहा है आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट आपका कर रहा है g, इसलिए इस g को भी मैं यहां पर निगेटिव ले लेता हूं इंटू आपका टी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब h2 इक्वल टू हो गया आपका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2ght माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां पर देखिए क्या है कि दिस इज इक्वेशन नंबर आपका 2। तो अब देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं कि इक्वेशन 1 में h1 के जगह पर मैं हाफ जी टी स्क्वायर को रखता हूं, और h2 के जगह पर मैं इस वैल्यू को रख देता हूं यहां पे। तो यहां पे देखिए, तो √2gh t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपका इक्वल हो जाएगा आपका यहां पर h के बराबर होगा। नहीं, इसको इक्वेशन 2 मत मानिए आप, इसको सिंपली इस इक्वेशन में मैं h1 एंड h2 के वैल्यू को मैं यहां एंड यहां से रख देता हूं। तो अब देखिए, तो इसको आप सॉल्व करिए, ये और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो यहां पर देखिए, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2gh t इक्वल टू h हो गया, तो t इक्वल टू हो गया आपका h डिवाइडेड बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो कहने का मतलब पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 को कॉलिजन पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम आपका t लगेगा, उस टाइम को मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब इस टाइम के हेल्प से मैं सबसे पहले h1 को कैलकुलेट करता हूं। तो यहां देखिए, तो h1 इक्वल टू हाफ जी, और t के जगह पर इस वैल्यू को रख दीजिए, तो h डिवाइडेड बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2gh का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा हाफ जी यानी h स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या हो गया 2gh। तो यहां पर देखिए, तो ये आपका h आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आपका g आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका हो जाएगा यहां पर आपका h डिवाइडेड बाय 4। तो h1 को मैंने कैलकुलेट कर लिया यहां पर आपका h/4। अब देखिए, h1 के वैल्यू को मैं इसमें रख देता हूं। तो यहां पर देखिए, तो h/4 प्लस h2 इक्वल टू h। तो यहां से देखिए, इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो h2 इक्वल टू h माइनस h/4, तो इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3h/4। यानी कहने का मतलब यहां पर h2 का वैल्यू हमारा आ गया आपका 3h/4। यानी यहां पर कॉलिजन पॉइंट का ग्राउंड से जो हाइट है आपका 3h/4 है। अब देखिए, यहां पर मैं कॉलिजन पॉइंट पर जब आपका पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 आपका पहुंचता है, तो कॉलिजन के जस्ट पहले पार्टिकल 1 के मैं वेलोसिटी को कैलकुलेट करता हूं। तो यहां पर वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए मैं सिंपली इस इक्वेशन को यूज करता हूं, v इक्वल टू u प्लस at। तो यहां पर देखिए क्या है कि पार्टिकल 1 का जो वेलोसिटी होगा
कॉलिजन पॉइंट पर पहुंचने के जस्ट पहले ये वेलोसिटी हमारा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कहने का मतलब निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के अलोंग होगा। तो इसको मैं यहां पर v1 ले रहा हूं। तो यहां पर देखिए क्या है कि इस v के जगह पर -v1 को रखना है। उसका कारण क्या है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस हमारा वर्टिकली अपवर्ड है और v1 हमारा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पर v के वैल्यू को निगेटिव लेना है। u तो आपका देखिए u आपका सिंपली आपका क्या है 0 है, प्लस a के जगह पर हम लोगों को फिर यहां पर क्या लेना है -g ही लेना है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस हमारा वर्टिकली अपवर्ड है और g डाउनवर्ड है, इसलिए a इक्वल टू माइनस आप g ले लीजिए और t के वैल्यू को यहां पे रहने दीजिए। यानी कहने का मतलब इसको अगर सॉल्व करिएगा तो v1 इक्वल टू आपका g इंटू टी आ जाएगा। अब मैं यहां पर t के वैल्यू को मैं यहां पे रख देता हूं। तो t के वैल्यू को आप जैसे रखिएगा तो g t के जगह पर आपका देखिए क्या मैंने कैलकुलेट किया है t के जगह पर इस वैल्यू को, तो यहां पर देखिए तो क्या हो जाएगा h डिवाइडेड बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, इसको सिंपली लिखा जा सकता है gh डिवाइडेड बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। यही हमारा आपका ये आपका v1 का वैल्यू हुआ। अब देखिए मैं कॉलिजन के जस्ट पहले पार्टिकल नंबर 2 के वेलोसिटी को कैलकुलेट करता हूं। तो कॉलिजन के पहले पार्टिकल नंबर 2 के वेलोसिटी को मैं v2 मानता हूं और ये v2 हमारा आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो फिर मैं इसी इक्वेशन को मैं यूज करता हूं। तो यहां पे देखिए तो यहां पे आपका v के जगह पर आप v2 ले लीजिए इस इक्वेशन में, क्योंकि हमारा v2 आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलोंग है, इसलिए इसको यहां पर प्लस ले लेना है। अब देखिए u के जगह पर आपको क्या लेना है, u भी आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलोंग ही है, इसलिए इसको प्लस आप ले लीजिए 2gh माइनस यहां पर आपका क्या हो जाएगा, a तो आपका क्या है a के जगह पर -g ही लेना होगा आपको, क्योंकि y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और g हमारा एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, इसलिए माइनस ले लीजिए। t के जगह पर t को रहने दीजिए अभी। तो v2 इक्वल टू हो जाएगा आपका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2gh माइनस gt, इसको लिखा जा सकता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2gh माइनस g, और h के जगह पर यहां t के जगह पर आप वैल्यू ले लीजिए इतना, तो इसको लिखा जा सकता है h डिवाइडेड बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो देखिए तो इसको लिखा जा सकता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2gh माइनस gh डिवाइडेड बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो ये देखिए हमारा हो गया आपका, इसको देखिए सॉल्व करिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, इसको देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इसको देखिए इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो ये देखिए तो क्या हो जाएगा आपका 2gh माइनस gh हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं gh डिवाइडेड बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो यहां पर v2 का भी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया। यानी कहने का मतलब कॉलिजन के जस्ट पहले मैंने पार्टिकल नंबर 1 के भी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया और कॉलिजन के पहले मैंने जस्ट पहले पार्टिकल नंबर 2 के भी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया। तो अब कॉलिजन के जस्ट पहले पार्टिकल 1 के मोमेंटम को देखिए तो लिखा जा सकता है p1 इक्वल टू मास टाइम्स आपका क्या हो जाएगा आपका स्पीड। तो यहां पर आप v1 को लिख दीजिए, यानी यही आपका पार्टिकल नंबर 1 का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जस्ट बिफोर द आपका कॉलिजन हो गया आपका, यानी mv1, और पार्टिकल नंबर 2 के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जस्ट बिफोर द कॉलिजन आपका हो जाएगा आपका m मल्टीप्लाइड बाय स्पीड v2। और यहां पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व अगर कीजिए तो यहां पर v1 और v2 दोनों का वैल्यू यहां पर आपका क्या है इक्वल है, यानी कहने का मतलब v1 इक्वल है आपका v2 के। तो यहां पर आप क्या कीजिए सिंपली v1 के जगह पर आप v2 को ले लीजिए, तो mv2 हो गया। तो यहां से अगर आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व कीजिए तो p1 और p2 हमारा आपका मैग्नीट्यूड वाइज आपका क्या है इक्वल है और डायरेक्शन वाइज हमारा आपका अपोजिट है। अब देखिए फर्दर अब आप देखिए यहां पर दिया हुआ है कि इफ दे कोलाइड हेड ऑन कंप्लीटली इनइलास्टिकली। तो यहां पर देखिए क्या है कि सबसे पहले इस वर्ड का मतलब आप समझिए कि चूंकि यहां पर कॉलिजन आपका हेड ऑन हो रहा है, तो हेड ऑन कॉलिजन का मतलब यह होगा कि कॉलिजन के जस्ट बिफोर एंड कॉलिजन के जस्ट आफ्टर मोशन आपका वाई एक्सिस पर ही आपका होगा। और यहां पर देखिए कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन है, तो कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन में बोथ पार्टिकल स्टिक टुगेदर
आफ्टर द कॉलिजन, यानी दोनों पार्टिकल आपका कंबाइंड होकर आपका एक सिंगल पार्टिकल आपका बनेगा और उस सिंगल पार्टिकल का यहां पर आपका मास आपका हो जाएगा आपका 2m हो जाएगा और उस सिंगल और कॉलिजन के जस्ट बाद उस कंबाइंड मास का मैं वेलोसिटी को मान लेता हूं यहां पर आपका v, यानी कहने का मतलब कॉलिजन के जस्ट बाद जो आपका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो जाएगा p इक्वल टू 2mv हो जाएगा। हाँ, यहां पर इस चीज को ध्यान में आपको रखना है, यहां पर कॉलिजन के जस्ट बिफोर एंड कॉलिजन के जस्ट आफ्टर यहां पर आप मोमेंटम को इक्वल कर सकते हैं, यानी यहां पर मोमेंटम का कंजर्वेशन जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कॉलिजन आप कर सकते हैं। देखिए उसके पीछे का लॉजिक यहां पर क्या है कि कॉलिजन जब आपका पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 के बीच में जब आपका कॉलिजन हो रहा होगा तो ड्यूरिंग द कॉलिजन पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 एक दूसरे के ऊपर इंपल्सिव फोर्स को लगाएगा और उस इंपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड आपका वेरी वेरी लार्ज होता है इन कंपैरिजन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ड्यूरिंग कॉलिजन। तो यानी कहने का मतलब यहां पर आप ग्रेविटेशनल फोर्स को यहां पर इग्नोर करके आप चल सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू होगा ड्यूरिंग द कॉलिजन वो इंपल्सिव फोर्स के कंपैरिजन में आपका क्या होगा, वेरी वेरी आपका नेग्लिजिबल होगा। तो ये माना जा सकता है कि ड्यूरिंग द कॉलिजन यानी जो आपका ड्यूरिंग द कॉलिजन टोटल एक्सटर्नल फोर्स आपका वर्टिकल डायरेक्शन में आपका 0 है, इसलिए जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कॉलिजन आप मोमेंटम को यहां पर कंजर्व कर सकते हैं। तो देखिए तो जस्ट बिफोर द कॉलिजन आपका टोटल मोमेंटम जो होगा यानी टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द कॉलिजन, देखिए टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द कॉलिजन होगा। तो अब देखिए इसको मैं लिखता हूं, तो जो मोमेंटम आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के अलोंग है उसको आप प्लस लीजिए। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के अलोंग किसका मोमेंटम है आपका पार्टिकल 2 का, तो p2 को आप प्लस में ले लीजिए और जो मोमेंटम आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के अपोजिट है यानी पार्टिकल 1 का मोमेंटम जस्ट बिफोर द कॉलिजन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के अपोजिट है यानी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के अलोंग है, तो p1 को यहां पर आप नेगेटिव ले लीजिए -p1। तो यहां पर ये देखिए तो p2 -p1 हो गया और यहां पर देखिए p1 और p2 दोनों का मैग्नीट्यूड आपका इक्वल है, तो यहां पर हम लोग p1 के जगह पर p2 को रख देते हैं। तो p2 -p2 तो ये वैल्यू आपका क्या हो गया, आपका 0 हो गया, यानी टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द कॉलिजन आपका 0 हो गया। तो यानी कहने का मतलब यहां पे टोटल मोमेंटम जस्ट आफ्टर द कॉलिजन भी आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो टोटल मोमेंटम जस्ट आफ्टर द कॉलिजन, तो जस्ट आफ्टर द कॉलिजन बोथ पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर, तो कंबाइंड मास आपका क्या हो जाएगा 2m और जस्ट आफ्टर द कॉलिजन कंबाइंड मास के वेलोसिटी को मैं v मान लेता हूं, तो 2mv यही हमारा आपका टोटल मोमेंटम हो गया जस्ट आफ्टर द कॉलिजन और ये बराबर हो जाएगा जस्ट बिफोर द कॉलिजन। जस्ट बिफोर द कॉलिजन टोटल मोमेंटम 0, तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो यहां से v का वैल्यू 0/2m यानी 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर जब आपका बोथ पार्टिकल्स के बीच में कंप्लीटली आपका इनइलास्टिक कॉलिजन होगा तो जस्ट आफ्टर द कॉलिजन कंबाइंड मास का वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा। तो हम लोगों को यहां पर कैलकुलेट करना है द टाइम टेकन फॉर द कंबाइंड मास टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड पर पहुंचने में कंबाइंड मास को कितना टाइम आपका लगता है, इस टाइम को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए फिर मैं इसी रिजल्ट का यूज करूंगा, y = ut + ½ at²। तो यहां पर देखिए क्या है कि जस्ट आफ्टर द कॉलिजन कंबाइंड मास का वेलोसिटी आपका मैंने 0 कैलकुलेट किया है, तो u के जगह पर आप 0 ले लीजिए। यानी कहने का मतलब y सिंपली यहां पर ½ at² हो जाएगा आपका। अब देखिए यहां पर हम लोग ये मान लेते हैं कि कंबाइंड मास को कॉलिजन पॉइंट से ग्राउंड तक आने में कैपिटल T टाइम लगता है, यानी स्मॉल t के जगह पर मैं यहां पर कैपिटल T को रख दूंगा। अब देखिए तो कंबाइंड मास ग्राउंड तक जब आपका पहुंचेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहां पर आपका h2 है और ये डिस्प्लेसमेंट आपका निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलोंग है, इसलिए इस डिस्प्लेसमेंट को मैं यहां पर निगेटिव ले लूंगा।
तो y का वैल्यू आप -h2 ले लीजिए हाफ, और a के जगह पर यहां पर -g ही लेना है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस हमारा वर्टिकली अपवर्ड है और g हमारा आपका वर्टिकली आपका डाउनवर्ड है। तो इसको आप यहां पे आप इसको निगेटिव ले लीजिए और स्मॉल t के जगह पर कैपिटल T को आप ले लीजिए, तो ये आपका टी स्क्वायर हो गया। तो यहां पर देखिए तो माइनस माइनस तो बोथ साइड में है ना, H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां पर देखिए तो H2 का वैल्यू देखिए मैंने जो कैलकुलेट किया है यहां पर H2 का वैल्यू ये आपका 3h/4 कैलकुलेट किया है। तो आप यहां पे इसको रख दीजिए 3h/4 इक्वल टू आपका हो जाएगा हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, देखिए यहां से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा यहां पर तो इसको लिखा जा सकता है 3h/2 इक्वल टू जी कैपिटल टी स्क्वायर। जी को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, 3h/2g इक्वल टू कैपिटल टी स्क्वायर। तो यहां से देखिए तो ये लिखा जा सकता है कैपिटल टी स्क्वायर इक्वल टू 3h/2g, और यहां से कैपिटल टी इक्वल टू लिखा जा सकता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3h डिवाइडेड बाय 2g, और ये हमारा आपका इक्वल हो जाएगा आपका देखिए तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाय यानी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ h/g। तो यहां पर पूछा जा रहा है द टाइम टेकन फॉर द कंबाइंड मास टू रीच द ग्राउंड इन यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ h/g। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ h/g के बगल में आपका क्या आया है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आया है। तो यहां पर देखिए जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये आपका सी होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।